हम लोग चैप्टर कर्व देखेंगे जो कि सर्वेइंग में यूज़ होता है। तो एक्चुअली कर्व है क्या? तो सपोज़ हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, हमको अचानक डायरेक्शन टर्न करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। तो यदि हम लोग ज़्यादा स्पीड में कोई व्हीकल है और वो उतना स्पीड में अगर इस रोड से अचानक इधर डायरेक्शन चेंज करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बहुत स्लो करना पड़ेगा, फिर ये इसमें टर्न होगा। तो कर्व का मेन फंक्शन क्या है कि टू अलाउ स्मूथ चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो कर्व हम लोग क्या करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये कर्व है। तो यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है, अगर ये स्पीड में भी है तो भी ये क्या कर सकता है, आराम से कर्व में मुड़ के इसमें जा सकता है। तो कर्व का मेन फंक्शन क्या है या मेन रोल क्या है हाईवेज़ में या रेलवेज़ में, टू अलाउ स्मूथ चेंज ऑफ डायरेक्शन एट हायर स्पीड्स ऑफ द व्हीकल। कि यदि गाड़ी का वाहन का स्पीड तेज़ भी हो तो क्या कर सकता है, आराम से ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये मेन रोल है। तो कर्व को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कर्व्स आर आर्क्स। आर्क क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक दो चीज़ देखते हैं ना। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। सेंटर ऑफ सर्कल से ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये सर्कल के अगर हम लोग बाउंड्री पे मूव करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 2πr, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर d इज 2r, है ना। और फिर अब है कि आर्क क्या होता है। तो एक्चुअली आर्क क्या है, इस सरकमफ्रेंस का कोई पार्ट है, मान लो इतना सा पार्ट है ना, देखते हैं एक बार फिर से। तो मान लो इतना सा कोई, एक बार डिलीट करते हैं ना, ये सर्कल है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्कल है। तो इसका एक इतना सा पोर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। तो बस इतना सा पोर्शन इसको आर्क बोलते हैं, इतना सा पोर्शन इसको आर्क। तो आर्क क्या है, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो कर्व्स आर आर्क्स प्रोवाइडेड बिटवीन इंटरसेक्टिंग स्टेट्स। इंटरसेक्टिंग स्टेट का अर्थ क्या हुआ कि दो स्ट्रेट लाइन जो कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों बीच एक हम लोग कोई आर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, टू नेगोशिएट ए चेंज इन डायरेक्शन, या फिर टू नेगोशिएट या हेल्प इन चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो कर्व का मेन पर्पस सबको समझ में आ गया है, आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ कर्व, तो क्या है फंक्शन ऑफ कर्व में, टू अवॉइड सडन चेंज इन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज इन रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स एक्सेट्रा, इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रोवाइड कर्व्स। जैसे रेलवे है, ठीक है, तो उसी में क्या हो रहा है कि अचानक इस टाइप का कुछ चेंज हो रहा है डायरेक्शन, पहले इधर डायरेक्शन में जा रहे थे, इधर डायरेक्शन में। तो इन दोनों डायरेक्शन को ज्वाइन करने के लिए हम क्या किए, कर्व दिए। तो ये रेलवे में होता है, हाईवेज में होता है, कैनाल्स, कैनाल्स क्या है, रिवर्स या कैनाल जो लोग नहर बनाते हैं उसमें भी क्या है कि पानी का अगर डायरेक्शन चेंज कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व देते हैं। कर्व यदि नहीं देंगे तो ये जो बाउंड्री जहाँ पर चेंज हो रहा है डायरेक्शन, यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, उस कारण यहाँ का एरिया क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कर्व देना जरूरी है। एज सोन इन फिगर, फिगर देखते हैं कौन सा फिगर है। एज सोन इन द फिगर, इट इज़ डिज़ायर टू गो फ्रॉम डायरेक्शन ए बी टू डायरेक्शन बी सी। तो देखिए फिगर में, हाँ ये फिगर है ना। तो इस फिगर में क्या है कि ए बी डायरेक्शन से हमको क्या करना है, बी सी डायरेक्शन, ए बी डायरेक्शन से बी सी डायरेक्शन जाना है। इस डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या किए, एक कर्व दिए। इस कर्व का नाम क्या है, कर्व ए सी, ठीक है। तो देखिए, टू it is desired to go from direction AB to direction BC. It will be quite difficult for a vehicle to go up to point B and then take a turn in the direction of BC. तो यहाँ B पे जाएगा और यहाँ से क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, बी पे जाके और डायरेक्शन चेंज करना है। यदि बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में, कोई व्हीकल बहुत ज़्यादा स्पीड में रहेगी तो वो सीधा निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको डायरेक्शन चेंज करने में बहुत कठिनाई होगी। तो इस डायरेक्शन को हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्व देते हैं ना। देखिए द व्हीकल विल हैव टू स्लो डाउन, बी से बी, ए बी से बी सी तरफ जाने के लिए क्या होना, व्हीकल को स्लो होना पड़ेगा। दिस बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रेन्स, अगर व्हीकल बहुत लंबा है या फिर ट्रेन लंबा है तो उसमें और दिक्कत जाएगा, ठीक है। बट इफ दिस टू जॉइंट्स आर जॉइंड बाय कर्व, द चेंज कैन बी कंफर्टेबली अडॉप्टेड बाय द व्हीकल। तो वही है कि यदि कर्व दे रहे हैं तो आराम से क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है।
तो कर्व का क्या मेन फंक्शन रहता है, प्रोवाइड्स ए ग्रेजुअल चेंज, मतलब कि ग्रेजुअल मतलब स्लो चेंज या स्मूथ चेंज, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना मेन रोल होता है कर्व का, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो, जर्नी क्या हो, सेफ, कंफर्टेबल और इजी हो। फिर आगे क्या है, लाइंस कनेक्टेड बाय द कर्व्स आर टेंजेंशियल टू इट। तो ये टेंजेंट क्या होता है, इसको भी देखते हैं ना। टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होता है जो सर्कल के किसी पॉइंट को टच करके जाए, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस को। तो ये इस पॉइंट को टच करके जा सकता है ना, तो ये भी क्या है, टेंजेंट है इस पॉइंट पे। तो टेंजेंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है कर्व पे, सर्कल पे जो किसी पॉइंट को टच करके कोई स्ट्रेट लाइन निकल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो लाइंस कनेक्टेड बाय द कर्व्स आर टेंजेंशियल टू इट आर कॉल्ड टेंजेंट्स और स्ट्रेट्स। तो ये ए बी और बी सी क्या है, टेंजेंट्स है, ठीक है। द कर्व्स आर जनरली आर्क्स, आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल होता है, लेकिन पाराबोलिक कर्व भी हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं तो पाराबोला क्या होता है, देख लेते हैं। इस टाइप के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। तो कहीं कहीं क्या जरूरी नहीं है कि कर्व आर्क हो, ये पाराबोला का भी एक पार्ट हो सकता है। तो हमारे कंट्रीज़ में सर्कल का आर्क यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत कंट्रीज़ में पाराबोला को भी यूज़ करते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व्स है। तो सबसे पहला क्या है, सिंपल कर्व, दूसरा क्या है, कंपाउंड कर्व, तीसरा क्या है, रिवर्स कर्व। तो सिंपल कर्व का डिफिनेशन देखते हैं। तो सिंपल कर्व कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्क कनेक्टिंग टू स्ट्रेट्स, द रेडियस ऑफ द कर्व थ्रू आउट द कर्व रिमेन्स सेम। तो ये क्या है, कोई दो स्ट्रेट लाइन को जोड़ने वाला कर्व है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ये क्या है, जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है ना, ए बी है और बी सी है, ये डायरेक्शन चेंज होना है। तो इन दोनों लाइन में स्मूथ चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कर्व प्रोवाइड कर सकते हैं ना। इसी कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कर्व। तो ये क्या है, सिंगल आर्क ऑफ सर्कल है, मतलब किसी सर्कल का एक ये आर्क है, छोटा सा भाग है, ठीक है। ये हो गया ए बी हो गया, ये हो गया बी सी हो गया। फिर क्या है, कंपाउंड कर्व। तो कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई बेंडिंग इन सेम डायरेक्शन, देयर सेंटर्स बीइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि दो कर्व होता है, लेकिन इन दोनों कर्व का क्या होता है, रेडियस अलग अलग होता है ना। इसका रेडियस है सपोज R1 है, इसका रेडियस क्या है, R2 है, ठीक है। कंपाउंड कर्व में दोनों कर्व का रेडियस क्या है, अलग अलग है। R1 R2 से ज़्यादा हो सकता है, R2 R1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों का सेंटर क्या होता है, सेम कॉमन टेंजेंट पे होता है। तो ये क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है ना, यहाँ पर ये दोनों ज्वाइन रहता है, इस पॉइंट पे जहाँ ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट बनता है। और फिर रिवर्स कर्व क्या है, ए रिवर्स कर्व इज कंपोज्ड ऑफ टू आर्क्स। तो रिवर्स कर्व में क्या होता है, दो आर्क होता है, लेकिन ये दोनों आर्क क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2। इसमें क्या हो सकता है, R1 इक्वल्स टू R2 हो सकता है, या फिर R1 नॉट इक्वल्स टू R2 हो सकता है, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम हो सकता है या दोनों का रेडियस डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा, ये इस तरफ कर बेंड कर रहा है, ये इस तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको रिवर्स कर्व बोलते हैं। एक बार एक बुक है ये BC पूनामिया का, उसमें देखते हैं कुछ अलग दिया है क्या। तो देखिए इसमें थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कर्व्स आर जनरली यूज्ड ऑन हाईवेज एंड रेलवेज वेर इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, कि जहाँ मोशन का डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे कि ये इधर से आ रहा था व्हीकल, अब इसको क्या करना है, इधर जाना है, तो ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या किए हैं, कर्व दिए हैं, ठीक है। एक कर्व में भी सर्कुलर कर्व किस किस शेप का हो सकता है, तो पहला सर्कुलर हो सकता है, दूसरा पाराबोलिक हो सकता है, तीसरा स्पाइरल। स्पाइरल क्या है कि बहुत ज़्यादा ये इस टाइप है ना, जैसे स्नेक का मूवमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल। स्पाइरल मतलब बहुत सारे कर्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कर्व्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, तीन टाइप के कर्व होते हैं, होता है सिंपल, कंपाउंड, रिवर्स, जिसको अभी हम लोग जस्ट देखे, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, बुक में कुछ और अच्छे से दिया होगा। तो सिंपल कर्व को क्या बोल रहा है, ए सिंपल कर्व इज द वन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्क ऑफ ए सर्कल, इट इज टेंजेंशियल टू बोथ द स्ट्रेट लाइंस। तो ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व है ना,
ये क्या है, एक सिंगल आर्क है, सर्कल का एक सिंगल छोटा सा भाग है, ठीक है। और ये दोनों लाइन जो है, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इस पर टेंजेंशियल है। अब देखिए इसका रेडियस कितना है, आर है ना, इस कर्व का रेडियस कितना है, आर है। और फिर उसी तरह कंपाउंड कर्व क्या होता है, तो कंपाउंड कर्व दो कर्व का पार्ट होता है, दो आर्क होता है, ठीक है। ये किसी सर्कल का आर्क है जिसका रेडियस है R1, है ना, और ये किसी दूसरे सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस है R2, ठीक है। दिख रहा है R2 यहाँ पर R1 से बड़ा हुआ है। इन दोनों का यदि रेडियस सेम रहेगा तो वो क्या होगा, कंपाउंड कर्व नहीं कहलाएगा। इसलिए R1 हमेशा R2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। R1 और R2 हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। ए कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल आर्क्स, तो इसमें दो आर्क हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी आर्क हो सकता है, दैट टर्न इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ही मुड़े, ठीक है। एंड जॉइन एट कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स, तो कॉमन टेंजेंट पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट जो यहाँ पर है ये कॉमन टेंजेंट है ना, और ये पॉइंट क्या है, कॉमन टेंजेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे रिवर्स कर्व। A reverse curve is the one which consists of two circular arcs of same or different radii। तो रिवर्स कर्व में क्या होता है, इसमें दो आर्क होता है लेकिन दोनों सेम रेडियस का हो सकता है, डिफरेंट रेडियस का भी हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनके सेंटर डिफरेंट, हैविंग देयर सेंटर्स टू द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन टेंजेंट। तो ये कॉमन टेंजेंट कहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है ना, ठीक है। तो इसका इस तरफ है सेंटर और इसका इस तरफ है, ठीक है। तो यही ये बोल रहे हैं, ठीक है। बोथ द आर्क्स डज इन डिफरेंट डायरेक्शन विद कॉमन टेंजेंट एट देयर जंक्शन। तो इसमें क्या हो सकता है, रेडियस सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन दोनों कर्व का अलग होना चाहिए। इसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ रिवर्स कर्व का, इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ कर्व। तो अब हम लोग सिंपल कर्व के कुछ एलिमेंट्स या बेसिक पार्ट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व को देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बैक टेंजेंट है। द टेंजेंट AT1 प्रीवियस टू द कर्व इज कॉल्ड बैक टेंजेंट और फर्स्ट टेंजेंट। तो बैक टेंजेंट क्या है, जहाँ कर्व स्टार्टिंग हो रहा है उससे पहले जो टेंजेंट है AT1 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टेंजेंट, ठीक है। यहाँ दिख रहा है A, यहाँ T1, तो AT1 को क्या बोलते हैं, बैक टेंजेंट। फॉरवर्ड टेंजेंट, टेंजेंट फॉलोइंग द कर्व, या टेंजेंट एट द एंड ऑफ द कर्व, जैसे यहाँ BT2 है देखिए, या T2B है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टेंजेंट। T2 ये है, B ये है। फिर अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, AT1 लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और T2B लाइन को भी हम लोग BT2 लाइन को भी प्रोड्यूस करेंगे। तो वो दोनों जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, ये जो V है ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कर्व। तो पॉइंट ऑफ कर्व क्या है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द कर्व। ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ द कर्व। कर्व हमारा कहाँ से बिगिन हो रहा है, ये T2 पॉइंट से बिगिन हो रहा है, ठीक है। वेयर द अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम ए टेंजेंट टू ए कर्व। तो यहाँ तक जो ये लाइन था ये टेंजेंट था, फिर अचानक ये क्या हुआ, टेंजेंट से एक कर्व में चेंज हो गया। तो इसी पॉइंट T1 को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या है, ये T2 पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलाइनमेंट यहाँ तक अभी तक ये क्या था, कर्व था, फिर ये क्या हुआ, यहाँ तक कर्व था, फिर यहाँ से टेंजेंट शुरू हो गया। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या है, इट इज़ द एंड ऑफ द कर्व फ्रॉम वेयर अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम कर्व टू ए टेंजेंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंट दोनों एक दूसरे के उल्टा है। पॉइंट ऑफ कर्व में क्या है कि ये बिगनिंग ऑफ द कर्व है, जहाँ पर अलाइनमेंट क्या हो रहा है, टेंजेंट से कर्व में चेंज हो रहा है। और पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या है, ये एंड ऑफ द कर्व है, जहाँ पर अलाइनमेंट क्या हो रहा है कि कर्व से टेंजेंट में चेंज हो जा रहा है। फिर आगे देखते हैं इंटरसेक्शन एंगल। तो एंगल V-VB बिटवीन द टेंजेंट AV प्रोड्यूस्ड एंड VB। देखिए टेंजेंट AV को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंजेंट जो है AV इसको हम लोग और आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और टेंजेंट VB, यहाँ देखिए ये टेंजेंट VB कौन सा है, ये वाला लाइन है टेंजेंट VB। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, या इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ठीक है।
तो इसको एक बार फिर से इंटरसेक्शन एंगल या एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल को फिर से हम लोग एक बार समझते हैं। देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो टेंजेंट ए वी है, ए टी वन है, ठीक है। तो ए टी वन को हम लोग और प्रोड्यूस किए तो इसको टेंजेंट को नाम दे रहे हैं हम ए वी। ए वी टेंजेंट को हम क्या किए और थोड़ा सा बढ़ा दिए, और वी बी जो है ये जो है ना, इसके बीच जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन एंगल या एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। याद रखेंगे एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल इंपॉर्टेंट है ना। फिर क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कि किसी कर्व पॉइंट कोई है जो कर्व पे लाई कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो द डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व is the angle at point of curve between the back tangent and the chord from point of curve to the point of curve। तो इसको समझते हैं, ये क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट है। तो मान लीजिए हमारा ये पॉइंट एक है ना, T1, इस पॉइंट को सपोज x नाम दे देते हैं। तो अब हमको इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉर्ड बनाएंगे पॉइंट ऑफ कर्व जो T1 से लेकर के ये x तक। तो ये हमारा T1x एक कॉर्ड आ गया, ठीक है। इस कॉर्ड के साथ कौन जो एंगल जो बना रहा है, बैक टेंजेंट जो एंगल बना रहा है, ठीक है। बिटवीन द बैक टेंजेंट एंड कॉर्ड, देखिए ध्यान से, बिटवीन द बैक टेंजेंट एंड द कॉर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व टू द पॉइंट ऑन द कर्व। तो पॉइंट ऑफ कर्व क्या है, एक बार देखिए, पॉइंट ऑफ कर्व क्या है T1, पॉइंट ऑन द कर्व क्या था, x था। तो यहाँ पर एक कॉर्ड बना, ये क्या हुआ हमारा T1x एक कॉर्ड बना, इसका ये बैक टेंजेंट T1a के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल, मान लो इसको थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व ये हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल हमारा कौन सा है, देखिए ये हमारा एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है, और डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व क्या हो जाएगा, कि सपोज ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, T1C एक कॉर्ड बनाएंगे, और ये जो बैक टेंजेंट से जो एंगल बना रहा है थीटा, यही क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल, ओके। आगे देखते हैं, टेंजेंट डिस्टेंस, ये क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्व टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टेंजेंट डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा क्या है, ये T1 क्या है, ये पॉइंट ऑफ कर्व है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। तो T1 भी ही क्या हो जाएगा, टेंजेंट डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का दूरी, ये जो T1 भी है ये क्या है हमारा टेंजेंट डिस्टेंस, ठीक है। फिर क्या है, एक्सटर्नल डिस्टेंस ई, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द कर्व टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये फिर से क्या इसका नाम था, कि एक्सटर्नल डिस्टेंस ई, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या था, कि मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, ये पॉइंट सी है मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। तो ये सी भी जो डिस्टेंस है यही हमारा क्या है, एक्सटर्नल डिस्टेंस है, ठीक है। फिर क्या है, लेंथ ऑफ कर्व, तो इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फॉलोइंग दिस पाथ, तो यही क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व। तो T1C T2, ठीक है, इस ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व, है ना। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग कॉर्ड, इट इज़ द कॉर्ड जॉइनिंग PC टू PT। तो पॉइंट ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ टेंजेंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग कॉर्ड। फिर देखिए, मिड ऑर्डिनेट M, इट इज़ द ऑर्डिनेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व। तो मिड ऑर्डिनेट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है D, और मिड पॉइंट ऑफ कर्व क्या है C। तो ये CD है, ये क्या है, ये मिड ऑर्डिनेट है, ठीक है। CD क्या है, ये मिड ऑर्डिनेट, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, M से, है ना। तो मिड ऑर्डिनेट फिर से एक बार देखिए, सेंटर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड से सेंटर ऑफ कर्व को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसका ये जो हो गया CD हमारा, यही हो गया मिड ऑर्डिनेट, इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, M से। फिर है नॉर्मल कॉर्ड, ए कॉर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव रेगुलर स्टेशंस ऑन ए कर्व। तो जैसे हम लोग कर्व बनाते हैं, ठीक है,
तो एक स्टेशन यहाँ रहता है ना, दूसरा स्टेशन यहाँ है, ठीक है। तो इन दो स्टेशन के बीच तीसरा स्टेशन यहाँ है, चौथा स्टेशन यहाँ है। तो इन दो स्टेशन के बीच जो एक कॉर्ड बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉर्ड। सॉरी देखिए, ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है, ठीक है। तो किसी दो स्टेशन के बीच जो कॉर्ड बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉर्ड। तो कॉर्ड पता होना चाहिए क्या है, कि जैसे ये सर्कल है, किसी दो पॉइंट सरकमफरेंस पे है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो कर्व्ड लाइन है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं ना। फिर है नॉर्मल कॉर्ड, हो गया सब कॉर्ड। सब कॉर्ड इन इज एनी कॉर्ड शॉर्टर देन द नॉर्मल कॉर्ड। तो जब हम लोग कर्व को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो या मान लो कि रेगुलर इंटरवल पे हम लोग क्या किए, स्टेशन से लिए, तो लास्ट में क्या होता है कि थोड़ा छोटा रह जाता है ना। थोड़ा क्या होता है कि जैसे 10-10 मीटर का अगर हम लोग लेंथ पे स्टेशन ले रहे हैं तो लास्ट में हो सकता है 5 मीटर ही बचे या 4 मीटर ही बचे। तो ऐसा कोई कॉर्ड जो क्या हो, नॉर्मल कॉर्ड से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब कॉर्ड। फिर क्या है, राइट हैंड कर्व है और दूसरा क्या है, लेफ्ट हैंड कर्व है। तो राइट हैंड क्या कर्व क्या है, कि जो हमारे राइट हैंड के तरफ कोई कर्व यदि मुड़ रहा हो, इफ ए कर्व डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड कर्व। यदि कोई कर्व क्या हो, लेफ्ट हैंड तरफ मुड़ रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड कर्व। इसके अलावा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व होता है और वर्टिकल कर्व होता है। इसका फिगर होगा, हम लोग देखते हैं एक बार, है ना। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज करा रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ज़मीन में लेटे लेटे। अब फिर इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या हो रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे जाना था और ऊपर जाना था। जैसे हम यहाँ हैं इस पे और इस रोड पे हमको जाना है, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे क्लाइंब करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व इस टाइप का कुछ बनाते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल कर्व। तो जब हमारा बेस लेवल में डिफरेंस हो, ठीक है, बेस लेवल में डिफरेंस हो, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कर्व बनता है उसको हम लोग वर्टिकल कर्व बोलते हैं। जैसे ये दो रोड है, ठीक है, नीचे से क्या हो रही है, रेलवे ट्रैक जा रही है, तो एक हम लोग ओवर ब्रिज बनाते हैं ना। तो ये ओवर ब्रिज क्या है, वर्टिकल कर्व का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग को जब चेंज ऑफ डायरेक्शन करना रहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कर्व को हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं। और जब हमको चेंज इन हाइट या चेंज इन लेवल करना पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कर्व बनाते हैं। फिर आगे है डिग्री ऑफ कर्व, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कर्व और एलिमेंट्स ऑफ कर्व देखिए, फिर डेजिग्नेशन ऑफ कर्व हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।